हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम आप बताएंगे कि 3 चोर जिन्हें अपनी चोरी पर बहुत घमंड था। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और घमंडी चोरों की कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने का है, तभी आपको इस कहानी का रहस्य समझ में आएगा। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों की विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण उन्हें अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह की तीनों चोरों से पूरा शहर परेशान हो गया। पूरे शहर की नाक में दम कर दिया उन तीनों चोरों ने। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती डाली थी। बैंक का सारा माल लूट लिया। तब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए थे। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। रमन ने अनुमान लगाया और कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो इन सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूं। तो मित्रों, घीसा को भी विद्या का ज्ञान था, उन्हें भी अपनी विद्या पर घमंड था। तो वह भी बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर सकता हूं। तो मित्रों, तीसरा चोर रमन बोला। तो रमन की घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूं। तीनों चोरों की विद्या हो गई। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की सेम टू सेम खाल बनाकर डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर और वो थरथर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो कुछ दाना भी नहीं था, वह बहुत भूखा था। भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर तीनों चोरों को खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चल पड़ा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर, अपने कर्म पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जो घमंड करता है वो उसका सर हमेशा नीचा ही दिखता है। उदाहरण के तौर पर आप रावण को देख लीजिए। रावण के पास सब कुछ होते हुए उसमें घमंड बहुत था, तो उसका घमंड भगवान श्री राम ने ख़त्म कर दिया। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।